Hey, hello guys. So let's get started with the second lecture of Jacobians. आज के लेक्चर में हम जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस निकालेंगे। पहले समझेंगे इम्प्लिसिट फंक्शंस होता क्या है और फिर उसका जैकोबियन देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन देखो, इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है। अगर सपोज करो आपके पास u दिया हो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर एंड v इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई। अगर आपके पास कुछ इस तरह से फंक्शंस दो दिए हो ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो उसका हम इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं। दैट इज u माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। दिस इज योर फर्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन विच विल बी इक्वल्स टू 0. Then second implicit function f2 will be v minus x plus y is equals to 0. ये आपका आ गया सेकेंड इम्प्लिसिट फंक्शन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इम्प्लिसिट फंक्शन मतलब क्या होता है कि जितने भी आपके पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे वो डायरेक्ट इक्वल्स टू 0 लिख दो, तो वो फर्स्ट फंक्शन हो गया आपका फर्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन। सिमिलरली डू फॉर सेकेंड इम्प्लिसिट फंक्शन। तो देखो, इफ u1 u2 up to un be implicit functions of the variables x1 x2 up to xn connected by f1 f2 up to fn such that f1 of u1 u2 un up to x1 x2 up to xn is equals to 0. सिमिलरली आपके पास अगर n इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और n डिपेंडेंट वेरिएबल्स है तो आपके fn तक इम्प्लिसिट फंक्शंस आ जाएंगे। ओके, अभी आपको इसका जैकोबियन लिखना है। तो देखो जैकोबियन कैसे लिखेंगे। डाबा ऑफ u1 u2 अप टू un अपॉन डाबा ऑफ x1 x2 अप टू xn। यहाँ पे ये जो u1 u2 un है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है और x1 x2 xn ये वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ओके, सो दिस विल बी इक्वल्स टू -1 टू द पावर n। अभी यहाँ पे n क्या है, जितने नंबर ऑफ आपके इम्प्लिसिट फंक्शंस बन रहे हैं। ठीक है, दिस इज equals to -1 to the power n dabba f1 f2 up to fn upon dabba x1 x2 up to xn the whole upon dabba of f1 f2 up to fn upon dabba of u1 u2 up to un। अभी यहाँ पे याद रखो ये जो x1 x2 xn है वो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, राइट। तो पहले f1 f2 fn का जैकोबियन निकालो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और उसके अपॉन में आएगा जैकोबियन ऑफ f1 f2 fn विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, यहाँ पे ये याद रखो कि अगर आपको जैकोबियन डाबा ऑफ u1 u2 अप टू un निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x1 x2 अप टू xn, तो x1 x2 अप टू xn का पहले जैकोबियन विथ रिस्पेक्ट टू इम्प्लिसिट फंक्शंस एंड देन जैकोबियन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, नेक्स्ट देखो सम, देखो इसके ऊपर आपको और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो इफ u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई दिया हो और u स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब दिया हो, तो हमें शो क्या करना है कि जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन u v ब्रैकेट u माइनस v। अभी आप अभी तक जितने भी हमने देखे थे जैकोबियन ढूंढने के मेथड या फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स में देखे थे, उसमें हम लोग क्या करते थे, जैकोबियन ऑफ u v विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई निकालना हो तो हम u एंड v को x एंड y का फंक्शंस लिखते थे। अभी देखो यहाँ पे u क्यूब प्लस v क्यूब है और यहाँ पे u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है। क्या पॉसिबल हो सकता है क्या हम इसको u को x एंड y के टर्म्स में लिखे और v को x एंड y के टर्म्स में लिखे? पॉसिबल है, बट उसका कुछ तो बहुत बड़ा सम आ जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शंस यूज करेंगे। ये सबसे इजी मेथड है, उसमें डरने की कोई बात नहीं है। बस आपको समझना चाहिए कि इम्प्लिसिट फंक्शंस कैसे बनाएंगे और उसका जैकोबियन कैसे लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट आपको दिया है u क्यूब प्लस वी क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। ठीक है,
फर्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन देखो आपका कैसे बनेगा, दैट इज f1 इज इक्वल्स टू u क्यूब प्लस v क्यूब। यहाँ पे ये जो है वो पूरा LHS में लेके आओ, आपको मिलेगा माइनस एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल्स टू 0। इम्प्लिसिट फंक्शन आपको जो भी मिलेगा वो हमेशा इक्वल्स टू 0 ही आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट आप इम्प्लिसिट फंक्शन देखो, इसको मैंने दे दिया इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखो आपको दिया है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये दिया है। अभी इसका इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे आएगा, दैट इज u स्क्वायर माइनस प्लस वी स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया आपका सेकेंड इक्वेशन, दैट इज सेकेंड इम्प्लिसिट फंक्शन। और थर्ड बन सकता है क्या, नहीं ना, क्योंकि आपके पास दो ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है दैट आर एक्स एंड वाई, और दो ही डिपेंडेंट वेरिएबल्स है दैट आर यू एंड वी। ओके, मतलब वो यू एंड वी दो ही फंक्शंस है। ठीक है, तो अभी इसका जैकोबियन कैसे आएगा, दैट इज डाबा यू वी अपॉन डाबा ऑफ x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू, अभी यहाँ पे फॉर्मूला में -1 टू द पावर n था, तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा, 2 आएगा ना, मतलब तो लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला लिखो अच्छे से। पहले लिखोगे डाबा ऑफ f1 कॉमा f2, अभी इसको विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y करो पहले, तो मिलेगा डाबा ऑफ x कॉमा वाई द होल अपॉन, अभी डाबा ऑफ f1 कॉमा f2 विथ रिस्पेक्ट टू अभी u v, ऐसा आ जाएगा। ओके, अभी आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। पहले ये न्यूमरेटर की वैल्यू निकालो, नेक्स्ट आप डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे ये जो -1 का स्क्वायर है उसको तो 1 ही लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, डाबा ऑफ u कॉमा v अपॉन डाबा ऑफ x कॉमा y, दिस इज इक्वल्स टू -1 टू द पावर 2 इज 1, तो इसको मैं नहीं लिखती। और पहले इसकी वैल्यू निकालो, मतलब आप क्या करोगे, f1 को पहले विथ रिस्पेक्ट टू x निकालोगे, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा, f1 विथ रिस्पेक्ट टू x निकालो यहाँ से, तो u v और y तीनों भी आपके कांस्टेंट टर्म्स रहेंगे। -x का डेरिवेटिव यहाँ पे आएगा -1। ओके, सिमिलरली डू फॉर विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो यहाँ से u v एंड x तीनों आपके कांस्टेंट आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट आप क्या करोगे, यहाँ पे f2 को विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y करो। सो f2 को विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो सिर्फ ये वाली टर्म आएगी, बाकी के सारे कांस्टेंट्स है। सो आपको यहाँ पे मिलेगा -3x², राइट। नेक्स्ट आप क्या करोगे, विथ रिस्पेक्ट टू y करो f2 को, सो हियर यू विल गेट -3y²। ओके, अपॉन में क्या है, f1 को पहले विथ रिस्पेक्ट टू u करो, आपको मिलेगा vxy, तीनों कांस्टेंट, सो यहाँ पे आ जाएगा 3u², राइट। नेक्स्ट आप करोगे तो मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू v, हाँ, तो 3v²। अभी f2 को विथ रिस्पेक्ट टू u करो तो मिलेगा यहाँ से 2u, और विथ रिस्पेक्ट टू v करोगे f2 को तो 2v मिलेगा। सिंपल है, अभी कुछ नहीं, बस इसका डिटर्मिनेंट निकालो, इसकी वैल्यू, और डिवाइड कर दो। सो यहाँ पे आपको आ जाएगा -3y² इंटू -1 गिव्स यू 3y² माइनस 3x² इंटू -1 मिलेगा 3x², राइट। ये आपका न्यूमरेटर आ गया। अपॉन नीचे के टर्म्स को देखो, 3 2 6u² v माइनस 3 2 6u v², करेक्ट। यहाँ पे आप 3 कॉमन निकाल सकते हो और नीचे 6 कॉमन निकाल सकते हो, तो बचा क्या आपका 1/2, राइट। और यहाँ पे बचा y² माइनस x² अपॉन, यहाँ से आप uv भी कॉमन निकाल सकते हो, राइट। तो uv को मैंने कॉमन निकाला, फर्स्ट मुझे मिला u, सेकेंड टर्म से मिला v। ठीक है, ये आगे आपको यही प्रूफ करना था ना, यहाँ पे मिल गया, सिंपल था ना ये एकदम। आपको यहाँ पे
कुछ किसी के टर्म्स में नहीं लिखना है, मतलब यूवी को एक्स एंड वाई के टर्म्स में नहीं लिखना है, वो झंझटमारी नहीं करनी हमें। यहाँ पे सीधा सीधा आप इम्प्लिसिट फंक्शंस बनाओ। क्या, सारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक साइड लेके आओ, उसको इक्वल्स टू 0 करो, ये आपका आ गया यहाँ पे फर्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन। सिमिलरली डू फॉर सेकेंड इम्प्लिसिट फंक्शन। अभी अगर यहाँ पे प्लस डब्ल्यू रहता और यहाँ पे प्लस जेड रहता तो यहाँ पे कितने इम्प्लिसिट फंक्शंस आते? 3 इम्प्लिसिट फंक्शंस आते। ओके, अभी नेक्स्ट सम में देखो 3 वेरिएबल्स के लिए यहाँ पे दिया है यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। देन u square plus v square plus w square is equals to x cube plus y cube plus z cube, and u plus v plus w is equals to x square plus y square plus z square. Then we have to show that its Jacobian of u v w with respect to x y z is equals to x minus y into y minus z into z minus x upon u minus v into v minus w into w minus u. ओके, सो स्टेप बाय स्टेप इसका सॉल्यूशन देखो। पहले क्या है, आपको इम्प्लिसिट फंक्शन बनाना है, राइट। सो यहाँ पे डायरेक्टली मैं देखती हूँ आपका फर्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे होगा, यू क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस डब्ल्यू क्यूब माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। ये आपका फर्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन आ गया। नेक्स्ट सेकेंड देखो, यहाँ पे 3 इम्प्लिसिट फंक्शंस आएंगे क्योंकि आपके पास 3 फंक्शंस है एक्स वाई जेड के, दैट इज यू वी एंड डब्ल्यू। तो यहाँ पे सेकेंड इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा यू स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर प्लस डब्ल्यू स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपका थर्ड इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर माइनस जेड स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0। 3 इम्प्लिसिट फंक्शंस आ गए आपके। अभी आपको जो निकालना है उसका फॉर्मूला लिखो। क्या है, दैट इज डाबा ऑफ u v w विथ रिस्पेक्ट टू x y एंड z। ये हमें निकालना है, राइट। तो इसका पहले -1 टू द पावर n है, n मतलब जितने अपने इम्प्लिसिट फंक्शंस है, दैट इज यहाँ पे 3 है, राइट। तो -1 टू द पावर 3। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे, डाबा ऑफ पहले सारे इम्प्लिसिट फंक्शंस को ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उसके साथ डेरिवेट कर दो। सो मिलेगा डाबा ऑफ f1 f2, f3 अपॉन डाबा ऑफ x y z। ठीक है, अभी इसको द होल अपॉन डाबा ऑफ f1 f2 एंड f3 अभी विथ रिस्पेक्ट टू u v w के साथ करोगे, राइट। तो यहाँ पे अभी पहले न्यूमरेटर ढूंढो, नेक्स्ट डिनोमिनेटर ढूंढो, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पहले न्यूमरेटर को सॉल्व करती हूँ जिसको मैंने डिनोट किया है n से। तो डाबा ऑफ f1, f2, f3 विथ रिस्पेक्ट टू डाबा ऑफ x, y एंड z, राइट। तो चलो f1 को पहले करो विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे देखो f1 विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो यहाँ पे ये u, v एंड w ये तीनों कांस्टेंट है, प्लस y एंड z भी आपके कांस्टेंट है। तो बचे क्या, माइनस x का डेरिवेटिव विच विल गिव्स यू -1, राइट। नेक्स्ट देखो f1 अभी विथ रिस्पेक्ट टू y करो, तो अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो ये सारे कांस्टेंट आ जाएंगे, बचा क्या, -y, तो उसका डेरिवेटिव इज -1। नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू z सिमिलरली करोगे तो -1। अभी f2 को पहले विथ रिस्पेक्ट टू x करो, बाद में विथ रिस्पेक्ट टू y करो और बाद में विथ रिस्पेक्ट टू z करो। सिमिलरली आप f3 के साथ भी वैसा ही करो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इंट्रीज लिख देती हूँ। यहाँ पे आएगा -3x स्क्वायर -3y स्क्वायर -3z स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा -2x -2y -2z, राइट। अभी डिनोमिनेटर के लिए निकालो। डिनोमिनेटर के लिए यहाँ पे आएगा d इज इक्वल्स टू डाबा f1, f2, f3 अभी विथ रिस्पेक्ट टू u v w के साथ करोगे, राइट।
सो दिस विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पे मिलेगा 3u², यहाँ पे 3v², नेक्स्ट 3w², और उसके नीचे मिलेगा 2u, 2v, 2w, और लास्ट में 1, 1 एंड 1। ओके, यहाँ तक मिल गया। अभी इसी को आप यहाँ पे पुट करो तो आपको मिलेगा डाबा ऑफ u v w with respect to डाबा x y z, this is equals to minus of 1, 1, minus 3x² minus 3y² minus 3z² minus 2x minus 2y minus 2z अपॉन यहाँ पे है 3u², 3v², 3w², 2u, 2v, 2w, 1, 1 एंड 1। दिस विल बी इक्वल्स टू, अभी मैं ये जो माइनस साइन बाहर है उसको पूरे डिनोमिनेटर के अंदर भेज देती हूँ तो सारे टर्म्स पॉजिटिव हो जाएंगे मेरे उधर, राइट। तो मुझे यहाँ से मिलेंगे 1, 1, 1, 3x², 3y², 3z², 2x, 2y, 2z अपॉन यहाँ पे है 3u², 3v², 3w², 2u, 2v, 2w, यहाँ पे है 1, 1, 1। अभी ये डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए आप रो ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह जो यूज करते हैं हम लोग वो भी आप यूज कर सकते हो, सो दैट आपका डिनोमिनेटर थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको हमारा जो क्लासिक मेथड है उसी से बता के देती हूँ। यहाँ से मिलेगा मुझे, इसको सॉल्व करने के बाद ऊपर मिलेगा y²z माइनस yz² माइनस x²z प्लस xz² प्लस x²y माइनस xy² अपॉन u²v माइनस 2u²w माइनस uv² प्लस v²w प्लस w_u² माइनस vw², ठीक है। ये मुझे यहाँ पे मिल रहा है। अभी ये आपका आ गया LHS। अभी RHS थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करो। RHS में कौन सी वाली टर्म थी, दैट इज x माइनस y, देन y माइनस z, देन z माइनस x अपॉन u माइनस v, v माइनस w एंड w माइनस u। दिस विल बी इक्वल्स टू, मुझे ये पूरा सॉल्व करने के बाद क्या मिला देखो, y²z माइनस yz² माइनस x²z प्लस xz² प्लस x²y माइनस xy² अपॉन u²v माइनस 2u²w माइनस uv² प्लस v²w प्लस wu² माइनस vw², ये मिला मुझे, ठीक है। आप वेरीफाई करके देखो खुद सॉल्व करके। सो यहाँ पे मुझे LHS इज इक्वल्स टू RHS मिला। सो फाइनली हमें जो निकालना था वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया होगा कि इम्प्लिसिट फंक्शन को हम लोग यूज कैसे करते हैं। अभी और एक सम देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो u प्लस वी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यू वी प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू इज इक्वल्स टू x² प्लस y² प्लस z² एंड यू वी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 1/3x³ प्लस y³ प्लस z³ है। तो हमें यहाँ पे भी जैकोबियन ढूंढना है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी हमेशा रहेगी इम्प्लिसिट फंक्शन लिखना। यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा u प्लस वी प्लस डब्ल्यू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट सेकेंड इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा uv प्लस वी डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू यू माइनस x² माइनस y² माइनस z² इज इक्वल्स टू 0। और थर्ड इम्प्लिसिट फंक्शन आएगा uv_w माइनस 1/3 x³ प्लस y³
प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखा तो मुझे मिला 3UVW माइनस एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये तीन आपको इम्प्लिसिट फंक्शंस मिल गए। अभी पहले न्यूमरेटर ढूंढो, पहले तो फॉर्मूला लिखो भाई। फॉर्मूला आता है डाबा ऑफ UVW अपॉन डाबा ऑफ XYZ इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -1 की पावर क्या आएगी, 3 आएगी, राइट। नेक्स्ट डाबा ऑफ F1 F2 F3 पहले विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट इज X Y एंड Z अपॉन नेक्स्ट आएगा डाबा ऑफ F1 F2 एंड F3 नाउ विथ डिपेंडेंट वेरिएबल्स डाबा ऑफ UVW। ठीक है, अभी आप यहाँ से पहले न्यूमरेटर निकालो, नेक्स्ट डिनोमिनेटर निकालो। ठीक है, सो ये सम ऑलमोस्ट पिछले सम जैसा ही है, इसको बस थोड़ा सा अच्छे से सिंप्लीफाई करो तो यहाँ पे मुझे जैकोबियन मिला है इसका ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स अपॉन u माइनस वी इंटू वी माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू माइनस यू, ये आपको मिलना चाहिए। ओके, मैंने आपको फॉर्मूला बता के दिया है और सेकेंड क्वेश्चन में हमें सेम टाइप का ही सम सॉल्व किया है, बस थोड़ा सा ही डिफरेंस आएगा। वो आप सॉल्व करोगे तो आपको समझ में आएगा डिफरेंस आपको कहाँ आ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन की जगह पे। ठीक है, तो कुछ होमवर्क के लिए सम्स ले लो। इफ x इज इक्वल्स टू u इंटू 1 माइनस वी है, y is equals to uv है, then we have to show that j into j dash। अभी यहाँ पे आपको पता है कि j मतलब क्या होता है, that is यहाँ पे uv with respect to xy, तो j dash is equals to क्या होगा, that is xy with respect to डाबा of uv। ठीक है, अभी यहाँ पे आपकी मर्जी है कि आप यहाँ पे मैंने जो अभी जस्ट सिखाया था इम्प्लिसिट फंक्शन वो यूज करो, या फिर आपको जब j निकालना हो तब आपको यहाँ पे u एंड v को x एंड y के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। ओके, सो उसके लिए कुछ आपको ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करना पड़ेगा, उसके लिए आपको खुद दिमाग चलाना पड़ेगा। तो यहीं पे अगर आप j निकालोगी इम्प्लिसिट फंक्शन की मदद से तो पहले आपका f1 यहाँ पे लिख दो, क्या आएगा, दैट इज x माइनस u माइनस uv, ये आपका f1 हो गया फर्स्ट इम्प्लिसिट फंक्शन। f2 आएगा y माइनस uv इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो पहले इसको निकालने के लिए आप f1 को क्या करोगे, पहले विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y डेरिवेट करोगे f1 एंड f2 को, नेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू uv करोगे f1 एंड f2 को। मतलब यहाँ पे j का फॉर्मूला आपको मिलेगा फॉर इम्प्लिसिट फंक्शन, हाँ, दैट इज डाबा ऑफ f1 f2 अपॉन डाबा ऑफ x y अपॉन डाबा ऑफ f1 f2 विथ रिस्पेक्ट टू uv। ठीक है, ये आपका j आ गया। सिमिलरली अगर आपको j डैश निकालना हो इम्प्लिसिट फंक्शन की मदद से, ओके, तो उसके लिए आपका फॉर्मूला देखो, डाबा ऑफ f1 f2 अपॉन डाबा ऑफ, अभी नीचे uv है ना, तो उसको पहले लिखो uv अपॉन डाबा ऑफ f1 f2 अपॉन डाबा ऑफ x y। ओके, समझ में आ गया यहाँ पे कैसे करना है। ये दो फॉर्मूलाज आप याद रखो यहाँ पे, और इसका आंसर आने के बाद मल्टीप्लाई करो, आपको 1 ही आना चाहिए। जनरली j डैश इज इक्वल्स टू इनवर्स ऑफ j होता है। ओके, अभी नेक्स्ट सम में देखो, इफ x इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर है, y इज इक्वल्स टू डब्ल्यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर है और z इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर है, तो आपको यहाँ पे भी इसका जैकोबियन ढूंढना है। ठीक है, दैट इज j इंटू j डैश इज इक्वल्स टू 1, ये वेरीफाई करना है। आप यहाँ पे भी वही दो सेम फॉर्मूला यूज करोगे। ओके, सो नाउ लेट्स स्टॉप हियर, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।